लग रही है, बस वेट कर लो। ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे। ऑफ कोर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 13 में 13.1, 13.2, 13.3 प्रश्नावली कंप्लीट कर लिया था। 13.4 एक्सरसाइज में हमारा गोला और अर्धगोला है। तो सीधे क्वेश्चन पर आने के पहले, क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन भी किया था लास्ट क्लास में, गोला और अर्धगोला का फॉर्मूला डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा दे रहा हूँ, अगर कोई बच्चा नहीं किए थे या कुछ चीजें भूल गए हो तो एक बार जल्दी से देखिएगा दोनों को एक साथ। अगर पहली आकृति जो दिख रही है आपको, इसको आपको सर एक गोला है, 3D ठोस आकृति है, दोनों ही क्या है, ठोस आकृति है, सॉलिड फिगर है। तो अगर हमारे पास कोई गोला है जिसके केंद्र से अगर मैं ये डिस्टेंस को कह रहा हूँ कि हमारा त्रिज्या है, या तो त्रिज्या दिया रहेगा या फिर व्यास दिया रहेगा। व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए उसका आधा कर लेंगे, ठीक है। तो अगर त्रिज्या r है हमारे पास किसी भी गोले का, तो यहाँ पर एक ही फॉर्मूला था पृष्ठीय क्षेत्रफल का, ठीक है। अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर इसका टीएसए बोले, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सीएसए, दोनों ही क्या होगा, सेम होता है। तो टीएसए या सीएसए ना यूज करके हम लोग सीधे बोल देते हैं सर गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है सर पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये याद करने का तरीका है, 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर 4 पाई आर स्क्वायर का। क्या डाउट है इसमें? डाउट है कोई और क्वेश्चन में डाउट है या इसमें डाउट है? इसमें क्या डाउट है? अगर डाउट है तो इसमें तो माइक बोल बताइए। ये तो सिंपल सा है, बस फॉर्मूला ही इन दोनों का सेम क्यों होता है? सेम क्यों होता है? सेम इसलिए होता है, जैसे आप कोई भी फिगर इमेजिन कर लो, छोड़ दो गोला को, भूल जाइए। अगर मैं एक बेलन की बातें कर रहा हूँ, तो बेलन में क्या कहते हैं सर, इस वाले भाग को हम वक्र कह देते थे, इस वाले को सीएसए कह देते थे। और जब टोटल की बात करेंगे तो इसमें क्या कहेंगे, ये दोनों सरफेस को ऐड करते थे, ठीक है। तो ये दो अलग पृष्ठ होते थे जो फ्लैट होते हैं। अगर आप मान लो किसी बेलन को इमेजिन करो, किसी सिलेंडर को इमेजिन करो जो पैक है, डब्बा है, तो ये जो सरफेस है इस पर आप अपना हाथ रखोगे ना तो बिल्कुल हाथ चिपक जाएगा उस पर, ठीक है। मतलब वो सरफेस प्लेन है। इसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया में इन दोनों प्लेन सरफेस एरिया को ऐड कर दिया, तो सीएसए अलग हुआ। और टीएसए में क्या हुआ, 2 और ऐड हुआ तो टीएसए आया। लेकिन अगर मैं गोला की बात करूं, तो गोला में कितने पृष्ठ हैं अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप एक बॉल को इमेजिन करो, एक गेंद को इमेजिन करो, उसमें कोई 2 अलग अलग पृष्ठ नहीं है, पूरा एक ही पृष्ठ है, पूरा गोल, ठीक है। तो आपको सर ये पूरा एक ही पृष्ठ है, इसमें वक्र और टोटल अलग अलग कुछ नहीं है, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला बन रहा है। समझ में आया कि एक क्यों है? क्योंकि एक ही सरफेस है इसमें बस, ठीक है, कोई 2 अलग अलग सरफेस है ही नहीं, ठीक है। तो एक ही फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद अब देखो अर्धगोला में अलग अलग हो जाएगा। क्यों अलग होगा इसमें समझना। आपको पता है सर, अगर मैं सिर्फ इस भाग के क्षेत्रफल की बात करूं तो ये पूरे गोले का आधा है, क्योंकि अर्धगोला है ना, गोला का आधा। अगर इसकी भी त्रिज्या मैं आर ही कह दूं, ठीक है, इसका त्रिज्या अगर मैं आर लिख रहा हूं, ठीक है, आर, तो आप क्या बोलोगे सर, इसमें अगर सिर्फ इस वाले सरफेस की आप बात करोगे जिसके मैं पेंट कर रहा हूं अभी, ठीक है, इस वाले का क्षेत्रफल जो होगा पूरे गोले का आधा होगा। तो पूरे गोले का आधा अगर 4 पाई आर स्क्वायर है, तो उसका आधा अगर कर देंगे तो क्या बनेगा, 2 पाई आर स्क्वायर उसका आधा बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सर, इसका अगर वक्र भाग की बात करोगे, जिसको इसको रेड वाले को मैंने कहा, तो आप बोलते इसका सी एस से वक्र भाग का क्षेत्रफल जो है वो 2 पाई आर स्क्वायर हुआ। इस 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, इसका मैंने आधा कर दिया। और अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया बताना हो, कुल बताना हो, तो कुल में वक्र भाग में ये वाले को जोड़ना पड़ेगा। देखो एक एक्स्ट्रा सरफेस आ रहा है ये वाला, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। और इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एक सेकंड में दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखते रहे आगे, ठीक है। तो ये वाला, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो हमारा है ये एक वृत्त है और इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो आप कहोगे सर, अगर हमसे टीएसए पूछेगा तो सीएसए में ही एक वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 फार्मूला आपको ये था, सीएसए वक्र का और कुल का, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला हमने बस डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, 2 क्वेश्चन डिस्कस किया था इसी पे बेस्ट, सीधे सीधे आगे बढ़ेंगे आज के क्लास में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, बस त्रिज्या अगर दी गई है 3 केसेस में, तो आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछी जा रही है, तो आप 4 पाई आर स्क्वायर लगाया आपने। सेकंड क्वेश्चन में व्यास दिया गया था, तो व्यास से आपने पहले त्रिज्या निकाला, त्रिज्या निकालकर आपने 4 पाई आर स्क्वायर फार्मूला यूज किया और सॉल्व हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 3 से करते हैं। ये क्वेश्चन दिया था अभी कि ट्राई करना, आप अगर नहीं भी किया हो अभी सॉल्व करना। लेकिन मैं हमेशा ये कहूंगा ना,
जो भी क्वेश्चन देता हूं उसको एक बार कोशिश करके आना जरूर, ठीक है। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हल देखते हैं। बोला गया है कि एक पहले क्वेश्चन पढ़िए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो हमें दिख रहा है सर पहला लाइन पढ़ कर ही कि इसका त्रिज्या कितना दिया गया, जो भी आकृति है उसके त्रिज्या यानी आर दी गई है 10 सेंटीमीटर। फिगर कैसा है, अर्धगोला है, गोला नहीं है, अर्धगोला है। फिगर बना दिया कुछ ऐसा ताकि हमसे याद रहे, फिगर देख के हमें गलतियां नहीं होंगी हमसे, ठीक है। तो हमने बोला सर अर्धगोला है। का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल का मतलब टोटल, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो आपको उसे टीएस से निकालना है। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है मुझे बताइए, 2 पाई r स्क्वायर, 3 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर या पाई r स्क्वायर, ए बी सी या डी? बी, टीएसए की बात कर रहा हूं, सी, ठीक है। तो आप कहोगे सर पाई r स्क्वायर नहीं होगा, 2 पाई r स्क्वायर नहीं होगा, 3 पाई r स्क्वायर होगा। 2 पाई r स्क्वायर तो बस ये हुआ, और इसमें एक वृत्त का क्षेत्रफल ऐड हो गया, तो 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो ये याद रखना है, इतना सोचना भी नहीं है, सीधे डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो टीएसए क्या है, 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो फास्ट होगा आपका, अदरवाइज सोच के तो कर ही लेंगे, 3 पाई r स्क्वायर। फॉर्मूला में मान भरिए, आंसर आ जाएगा। 3 का जगह पर मैं 3 लिख दूं, पाई का जगह पर मैं 22/7 लिख दूं, मुझे बताओ लिख सकते हैं ऐसा? नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में देखो मेंशन है 3.14 लीजिए। जब भी क्वेश्चन में ऐसा मेंशन रहेगा आप 22/7 नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लेना होगा 3.14, ठीक है, पाई का मान। और आर स्क्वायर सिर्फ त्रिज्या का वर्ग करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे सर आर का मान 10 है, 10 का वर्ग। सॉल्व करिए, 3 इंटू 3.14 इंटू 10 गुना 10, ठीक है, 10 गुना 10, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, या तो आप दशमलव हटाओगे, या आपको पता है 3.14 को 2 जीरो से गुना करेंगे तो 2 अंक दाएं तरफ जाएगा। चलो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को हटाया, आपको पता है नीचे में सर 2 जीरो लगा देंगे, पॉइंट हटाया, 1 लगाया, 2 अंक थे तो 2 जीरो लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो को काटा, इस जीरो से इस जीरो को काटा, ठीक है। आ क्या आ गया हमारे पास, 3 इंटू 314, 3 को 314 से गुना करिए, आपका आंसर रेडी है, ठीक है। बस इतना छोटा सा गुना करना पड़ेगा आपको, 4 या 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 एक 3, सॉरी 3 एकम 3 एक 4, सॉरी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 एकम 3 एक 4 और 3 3 9, तो ये आ गया आपका 942। इकाई क्या डाले, देखो त्रिज्या सेंटीमीटर में दिया गया था, ये है हमारा क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वर्ग इकाई आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आंसर क्लियर हो जाएगा ना, ये तो बहुत आसान था, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, बस यहाँ पर सॉल्व करना था मान डालकर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 कितने नंबर में आएगा ये क्वेश्चन, अगर आया आपके एग्जाम में तो 2 मार्क्स में आ सकता है कि 2 नंबर मिल जाएगा, अगर इतना सॉल्व कर दोगे तो पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर में, 5 नंबर में, इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर रहा हूं उसको ध्यान से सीखिएगा। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, एक गुब्बारा है उसमें हवा भरेंगे तो गुब्बारा का साइज बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा, मुझे बताओ। हवा भरेंगे तो गुब्बारा का साइज क्या होगा, बताइए। बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जब बड़ा हो जाएगा तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या बड़ी हो जाएगी क्या, त्रिज्या भी बड़ी हो जाएगी ना, त्रिज्या भी बड़ी हो जाएगी। तो गुब्बारा जब बड़ा हो रहा है तो उसकी त्रिज्या भी बड़ी हो रही है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बड़ा हो रहा है, उसका आयतन भी बड़ा हो रहा है, ठीक है, सारी चीज बड़ी हो रही है, ठीक है। तो यहां पर हम 2 केस लेते हैं इस क्वेश्चन को समझ। पहला स्थिति जहां पर हमारा गुब्बारा का जो कुछ ही ऐसा कंडीशन है, ठीक है, जहां पर हमारे गुब्बारे की जो त्रिज्या है आर है हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा कंडीशन जहां पर हमारे पास गुब्बारा कुछ इतना बड़ा हो गया, और इस केस में अब त्रिज्या आर नहीं लिख सकते, देखो आर तो एक बार लिख लिया ना, बार बार आर नहीं लिखेंगे। अब इस बार कैपिटल आर लिख देते हैं, इसको अलग दिखाना ना, तो यहाँ पर मैं कैपिटल आर लिख दे रहा हूँ। एक बार देखो स्मॉल आर लिखा, अब दूसरी बार कैपिटल आर लिख रहा हूँ, ताकि मुझे पता चल सके ये वाला आर उस वाले आर से अलग है। या तो कई बार आपने बुक में देखा होगा तो R1 और R2 लिखेगा, ताकि पता चल सके कि दोनों आर अलग अलग है। मैं कैपिटल आर लिख दे रहा हूँ, बड़ा वाला आर। तो ये दे रखा सर ये 14 सेंटीमीटर है, हवा भरने से ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, हवा भरने से बड़ा हो गया, ठीक है। फिगर बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपको नहीं बनाना है, ठीक है, बस समझाने के लिए बना। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। अनुपात का मतलब क्या होता है, पहले मैं इस क्वेश्चन को आने के पहले मुझे बताइए,
अगर किसी क्लासरूम में मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, इस क्लासरूम में बॉयज हैं कुछ और गर्ल्स हैं, ठीक है, तो बॉयज की जो संख्या है वो मैं कह रहा हूँ 20, ठीक है, और गर्ल्स की जो संख्या है वो मैं कह रहा हूँ 15। मैं पूछ रहा हूँ बॉयज और गर्ल्स के संख्याओं का अनुपात बताइए। तो अनुपात कैसे निकालेंगे हम लोग? तो अनुपात के लिए कुछ नहीं करना होता है। अनुपात के लिए आपको क्या करना होगा, बॉय बटा गर्ल ये कर दोगे, तो 20/15 कर दोगे, ठीक है, बॉयज की संख्या और नीचे में गर्ल्स की संख्या, ठीक है। उसके बाद यहां पर बोलोगे सर ये क्या आएगा, 5 से काटिए, कटेगा नहीं है सिंपल फॉर्म में, 5 चौके 20, 5 तिया 15, तो ये आएगा 4/3, ठीक है, 4/3। अब यहां पर क्या आएगा आपका रेशियो? अगर आपसे पूछा जाए कि बॉयज इज टू गर्ल्स, लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए, तो आप बोलोगे सर बॉय के लिए 4 आया, गर्ल के लिए 3 आया, तो पहले बॉय फिर गर्ल, 4:3। अगर हमसे ये पूछा जाता कि आप G/G बताइए, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात बताइए, तो अब लड़कियों की संख्या पहले लिखा गया है, तो पहले 3 लिख देंगे, इस बार लिख देंगे 3/4। तो ये अंतर समझ में आ रहा है? पहले अगर बी लिखा हुआ है तो पहले बी वाला लेंगे फिर जी वाला लेंगे, ठीक है, जिस तरीके से लिखा गया उस तरीके से लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये अनुपात का कंसेप्ट होता है, मतलब डिवाइड करना, सिंपल फॉर्म में ले आना है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, जब भी अनुपात की बात की जाएगी तो ये तो पता है सर आगे जाके वो कट जाएगा, डिवाइड करेंगे ना, कटेगा। तो यहाँ पर आप ऐसा मत करना कि पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट करने के बाद में डिवाइड करो, ठीक है, समझना यहाँ पर। अगर मैं कह रहा हूँ कि TSA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है ना, पढ़ो यहाँ पर गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की गई तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिख दो। पहले केस में पृष्ठीय क्षेत्रफल, कब? पहले केस में हम लिखेंगे 4πr²। 4 के जगह पर 4 लिखा, देखो ध्यान से, पाई का मान मैं नहीं डाल रहा, पाई का मान मैं नहीं डाल रहा, डाल भी सकते हो, डाल के सॉल्व करोगे कुछ आएगा, कैलकुलेशन लंबा जाएगा, ठीक है। तो 4π × 7 का वर्ग लिख दिया, ठीक है, मतलब 4 × π × 7 और यहाँ पर लिख दिया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको मैं सॉल्व ही नहीं कर रहा, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ऐसे ही रहने दो, ठीक है, आप भी ऐसे ही छोड़ देना एग्जाम में। अब मैं लिख रहा हूँ पृष्ठीय क्षेत्रफल सेकंड केस का, पृष्ठीय क्षेत्रफल सेकंड केस का। तो यहाँ पर बोलोगे सर अब क्या लिखेंगे, 4πr², ठीक है, अगेन 4π तो लिखोगे यहाँ, 4 × π मान मत भरिए, r², तो r आपका है 14, 14 का वर्ग, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 × π × 14 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, बस इतना। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, यहां पर आप लिखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखो मैं क्यों नहीं सॉल्व किया हूं, आपको समझ में आ जाएगा अभी, और आप भी ध्यान रखना कि जब भी अनुपात पूछा जाए, मतलब आगे जाके वो कटेगा, आगे जाके कटेगा, तो क्यों मान रख रहे हो, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल 1, ऐसा लिख दो, पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/, ठीक है, डिवाइड करना है हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 से, ठीक है, सेकंड से डिवाइड करिए। पहला क्या है, आप बोलोगे सर आपने बोला 4π × 7 × 7, पहला वाला देखिए छोटे वाले का, अब बड़े वाला का देखिए, तो बड़े वाला का है 4π × 14 × 14, ठीक है, कुछ कट रहा है, देखिए 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्यों हम मान भरते, ठीक है, मान भरते तो भी कट जाता ना, तो उससे बेटर है कि इसको मत भरिए, ठीक है, सॉल्व करके क्यों टाइम बर्बाद करेंगे, ठीक है। तो समय जरूरी है एग्जाम में, आपको ये भी जानना है कि कैसे कैसे हम अपना समय बचा सकते हैं। 7 से काटिए, 14 को 2 बार में कटा, एक बार में, 7 कम 7, 7 दूनी 14, क्या आया 1 × 1/2 × 2, तो ये आ गया 1/4। इतना आंसर नहीं लिखना है, देखो मैं लिख के काट रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ऐसे आंसर नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा वो आएगा बराबर 1/4, ये आंसर लिखेंगे तो हमारा आंसर सही माना जाएगा, ठीक है, ये हमें लिखना होगा। क्लियर, बताइए। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फिर से आप इसको जरूर कोशिश करना सॉल्व करने की, यहाँ पर आप पाई का मान भर के सॉल्व करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बेटर मैं सजेस्ट यही कर रहा हूँ, समय बचाने के लिए, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम पाई का मान नहीं रखेंगे, ताकि अनुपात निकालते वक्त वो कट जाए, कट के आसानी से हमारा आंसर आ जाए, ठीक।
अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये तो हमारा अनुपात हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, देखो कोई भी डाउट हो ना पूछ लिया करो, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर कोई डाउट है तो बताया करो। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास। क्वेश्चन को जैसे ही मैंने पढ़ा, आपको मैं हर बार बता रखा हूं, क्वेश्चन में जो जो चीज बोला गया ना अपने दिमाग में आप बैठाते जाएंगे। पीतल से बने अर्धगोलाकार, मुझे यहीं पे पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन है अर्धगोला का क्वेश्चन है, तो मैंने बना लिया कुछ ऐसा अर्धगोला। ठीक है, कुछ ऐसा अर्धगोला है। ठीक है, अब ड्राइंग थोड़ा सा आपको अर्धगोलाकार नहीं लग रहा होगा, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बन रहा है। कटोरे का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास मतलब अंदर वाला डायमीटर, कुछ मोटाई हो सकती है ना इस कटोरे की। ठीक है, तो आप कह रहे सर अंदर वाला जो डायमीटर हमने मेजर किया, तो ये जो व्यास है हमारा, इसको मैं डी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो डी यानी जो व्यास है हमारा, डायमीटर के लिए मैं डी लिख रहा हूँ, व्यास जो है हमारा वो 10.5 सेंटीमीटर है। देखो मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मेहनत ना लगे। ठीक है, समझिएगा, ऐसे ही करोगे एग्जाम में बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, बोला जा रहा है 16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पता यहाँ पर दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने में 16 रुपए लग रहे हैं। रुपए 16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ, देखो यहाँ पर दिया गया है आंतरिक व्यास, इनर डायमीटर, और आंतरिक पृष्ठ पे कलई करना है, कि पेंट या कलई जो भी करना है वो अंदर अंदर ही पेंट करना है। बाहर में पेंट करना है क्या? बताइए, क्वेश्चन में पढ़ के आपको क्या लग रहा है? कटेरों के बाहर से पेंट करना है क्या? बताओ, इस कटोरे को बाहर से पेंट नहीं करना है, हमें सिर्फ अंदर से पेंट करना है। तो आंतरिक पृष्ठ पर कलई करने का व्यय ज्ञात करिए, खर्च ज्ञात करिए आप। ठीक है, तो आप आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो ना पहले। क्या निकालोगे? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मुझे बताइए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूं, मुझे बताओगे ऑप्शन नंबर कौन सा आप यूज करोगे? कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर लूं? पहले आप बताओ फिर मैं बताऊं। प्रियंका कह रही है बी, सभी लोग बी कह रहे हैं। ठीक है, बी इसलिए हुआ ना क्योंकि सिर्फ अंदर अंदर कटोरे को पेंट कर रहे हैं। कटोरा तो खुला हुआ रहेगा ना, अगर बंद हो जाएगा तो कटोरा कैसा होगा? ठीक है, तो आप कहोगे सर कटोरा में ये वाला भाग तो खुला रहेगा, सिर्फ अंदर अंदर पेंट करना है। तो अंदर वाला पेंट करना है तो 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का फॉर्मूला। ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले हमें त्रिज्या निकालना होगा, त्रिज्या निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि त्रिज्या का काम पड़ेगा। तो यहाँ पर आप त्रिज्या निकाल दीजिए। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख दो सर, अगर व्यास दिया गया है तो त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगा। ठीक है, व्यास का कुछ नहीं करना है, 2 से भाग लगा देना है, और इसको कुछ मत करिए, इतना लिख के छोड़ दो। ठीक है, अच्छा किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद रखिए। ठीक है, तो 10.5 बटा दो, इसके आगे कुछ भी आप सॉल्व करेंगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, मैं नहीं करूंगा। 10.5 सेंटीमीटर बटा 2 लिख के छोड़ दीजिए इसको, और कुछ मत करिए। तो त्रिज्या आ गया हमारे पास, आर का मान हमें पता चल गया सब 10.5 बटा 2, बस इतना। अब मुझे निकालना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ आप लिख दो आंतरिक, अगर कोई भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप लिखना इनर सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का, अर्धगोले का सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि आधार नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप बोल सर अर्धगोले का सी एस ए का फॉर्मूला, अभी आपने बोला 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 के जगह पर 2 रखेंगे, पाई के जगह पर आपको पता है अगर कुछ भी नहीं दिया रहेगा सर हमेशा 22/7 लेंगे, अगर कुछ नहीं दिया रखा हो तो 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कहने का मतलब आर आपने बोला 10.5 बटा 2, तो यहाँ पर लिख दो सर 10.5 बटा 2 इस पूरे का वर्ग। ठीक है, बस इसको 2 बार गुना करना होगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 10.5 बटा 2 इंटू 10.5 बटा 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी कल कठिन नहीं लगेगा, बड़ा आराम से होगा, बस आप आराम से करते जाइएगा, हड़बड़ी नहीं करना। क्या मैं इस 2 से इस 2 को काट सकता हूं? कट गया। ठीक है, ये कट गया। क्या मैं इस 2 से इस 22 को काट सकता हूं? चलो इसको मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिखते रहे क्लियर।
2 से मैं काटू 22 को, 11 बार में कट गया, बताइए, इतना क्लियर। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 11/7 गुना 10.5 गुना 10.5। क्या मैं इस पॉइंट को हटाकर नीचे में 10 लिख सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं। इस पॉइंट को हटाकर नीचे में 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बन क्या गया? 11/7 गुना 105/10 गुना 105/10। 7 से 105 कटेगा क्या? 7 से 105 कट जाएगा ना, आपको पता है सर 15 7 105, ठीक है, 15 इंटू 7 105 होता है ना, तो 7 से काटेंगे तो 15 बार में 105 कट जाएगा। 7 से अगर आप 105 को काटिए तो कितने बार में कटेगा? 7 से कट जाएगा 15 बार में, ठीक है, क्लियर। अब 5 है, ऊपर में 15 है, नीचे में 10 है, ऊपर में 15 है, नीचे में 10 है, काटिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, काट दिया ऐसे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, क्लियर। अब उसके बाद में क्या कर रहा हूँ, 105 है, यहाँ पर 10 है, ठीक है, यहाँ पर 105 है, यहाँ पर 10 है, फिर 5 से काटिए, या फिर इसको आप ऐसे भी रहने छोड़ सकते हो, यहाँ पर मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये हमारा आ गया 33 गुना 105 बटा 2 गुना 10, बताइए इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा क्या? बताइए, ये क्लियर। इसको आगे नहीं सॉल्व कर रहे, जितना हो रहा है उतना ही छोड़ दिया, उसके आगे नहीं सॉल्व किया। या फिर 5 से काट भी सकते हो 105 और 10 को। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यहां तक डाउट है तो बताइए। सिंपल, यहां तो कैलकुलेशन था। उसके बाद समझिएगा, यहां पर इस लाइन को पढ़िए, आपको दे रखा है 16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल यही हो रहा है कि सर अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रश्नानुसार 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च या व्यय कितना आ रहा है? आप बोलोगे सर 16 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो व्यय आ जाएगा 16/100 आ जाएगा। क्लियर? ये क्लियर है? पहले भी किया है ऐसा, आप याद करो, बेलन या फिर कहीं पर तो आया था पेंटिंग वाला, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर का खर्च इतना है, तो 1 का इतना आ गया। अब आपको करना कितना है? इतने क्षेत्रफल का, तो इस वाले क्षेत्रफल का लिख दो ना। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा 33 गुना 105 बटा 2 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या व्यय कितना? 16/100 गुना 33 गुना 105 बटा 2 गुना 10। बस इस वाले को आपको सॉल्व कर लेना है। फाइनली यहां पर सॉल्व करेंगे, देखो काफी आसानी से सारा चीज सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से काटिए, कितने बार में कट रहा है? 2 अट्ठे 16, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से फिर से काट रहा हूँ, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ठीक है। अब नीचे में 5 है, ऊपर में 105 है, तो 5 से 105 कट जाएगा ना। 5 से अगर मैं काटू 105 को तो कितने बार में कटेगा? 5 दूनी 10, कट गया, 5 आएगा, 5 एकम 5, ठीक है। तो ये कट गया 5 21 बार में, ठीक है। 25 बार में कैसे? 21 बार में कटेगा ना, 5 एकम 5 आएगा, 25 इंटू 5 125 होता है, ना कि 105, ठीक है। अब यहां पर आपका आ गया 4 गुना 33 गुना 21/100, ठीक है। अब 4 गुना 33, इसको गुना कर लीजिए आप, बड़ा सिंपल सा है। 21 को मैं 4 से गुना कर रहा हूँ, 4 एकम 4, 4 दूना 84, 84 गुना 33 बटा में 100। अब इस 100 को नहीं काट रहा क्योंकि आपको पता है सो दशमलव में बनाने के लिए उसके हेल्प से मैं सीधे सीधे दशमलव पॉइंट लगा दूंगा। 84 को 33 से गुना करिए, 84 को 33 से गुना करिए, देखिए क्या आ रहा है। 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 8 तिया 24 1 25, 252 आ रहा है। इसको गुना करिए, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 8 तिया 24 1 25 आ रहा है। तो यार आपका 2772, तो ये आ गया आपका 2772 बटा में 100। कितने अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे? क्योंकि 100 को मैंने क्यों नहीं काटा था, यहाँ पर आपके दिमाग में आ सकता है सर यहाँ पर ऊपर में 84 था, 2 से कट जाएगा 84 भी, 2 से कट जाएगा 100 भी। ऐसा मत करना, नीचे में 100 है, 100 को रहने दो, लास्ट में वो दशमलव लगाने में काफी हेल्प कर देगा आपका। तो आपको पता है सर 2 जीरो है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए अंतिम से गिनते हुए, ठीक है। 27.72 रुपए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या इतना आंसर है? क्या ये हमारा आंसर है? ठीक है, तो ये आंसर होगा 27.72 रुपए, ठीक है। तो इतना रुपए खर्च हो जाएंगे। कहीं पर भी आपको कैलकुलेशन टफ लगा क्या? कहीं पर भी कैलकुलेशन टफ लगा? थोड़ी बहुत जी मैं कैंसिल कर रहा हूँ ना, अगर उसमें कोई परेशानी हो रही है आपको, तो आप बस इतना करना कि आप फिर से प्रैक्टिस जरूर करना, और अगर आंसर आ जाता है तो अच्छी बात है,
और अगर आंसर नहीं आती है तो बिल्कुल आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो अगले क्लास में, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमने कवर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में आने की, और आने ही के क्या, बहुत बार आ चुकी है। इनफैक्ट हर साल आता है, बस इस डेटा को बदल दिया जाएगा। सेम डेटा नहीं रहेगा, बस 154 की जगह पर कुछ और लिखा जाएगा और आंसर, क्वेश्चन सेम रहेगा, आंसर आपका दूसरा आएगा। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ा, गोला का क्वेश्चन है सर, गोला बना दिया। देखो ये वृत्त लग रहा है तो मैं थोड़ा ऐसा बना दे रहा हूं ताकि पता चल सके कि सर ये वृत्त नहीं है, ये तो गोला है हमारा, ठोस आकृति है, ठीक है। इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या दिया नहीं गया, उल्टा क्वेश्चन है इस बार, उल्टे ढंग से पूछा गया है। त्रिज्या बताना है हमें, त्रिज्या बताइए कितना होगा, त्रिज्या बताना है। तो त्रिज्या अगर बताना है तो कुछ तो दिया होगा ना क्वेश्चन में, क्या दिया गया है? तो दिया गया है यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है तो आप लिख लीजिए, क्या ही दिक्कत है, जो दे रखा है उसको लिख लीजिए आप। कई बार आपको ऐसा किया, घनाभ से लेकर अभी तक हमेशा ऐसा किया है, जो दिया गया है उसको लिख लो आप। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? आप बोलोगे सर दे रखा है 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बता दो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, सूत्र मैं भूल गया, मुझे बताइए। 4 पाई r स्क्वायर, एकता का आंसर सबसे पहले आया है सर, 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो एकता नहीं बोला और मैंने लिख दिया, यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, 154, ठीक है, यही होता है, ठीक है। किसी गोले का वक्र पृष्ठ, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र या कुल, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पर मैं मान भर देता हूँ, 4 की जगह पर 4 लिखा, पाई की जगह पर क्या लिखूं, 3.14 लिखूं या 22/7 लिखूं? क्या लिखना पड़ेगा? क्वेश्चन में नहीं दिया गया है सर 22/7 लिखिए, 3.14 मत लिखिए आप, ठीक है। 3.14 जब दिया रहेगा तभी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर पाई का मान 22/7 रखो आप, गुना में r² करिए और आगे सॉल्व कर दीजिए, तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। अब आता है कि नहीं आता है देखते हैं। यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो जो नीचे में 7 है इसमें कोई डाउट तो नहीं होता ना आप लोगों को? नीचे में अगर 7 है तो ये 7 जाकर 154 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर सकते हो सर, यहाँ पर हम लिख देंगे सर r² का जो मान होगा 154 गुना में 7, ये 7 गुना हो गया। ऊपर में जो 4 और 22 है, इस 4 और 22 को मैं नीचे में लिख दूंगा, 4 × 22, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, क्लियर है, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर लीजिए ना, सिंपल है। इसको आप अगर कैंसिल कर लीजिएगा कितना आएगा, किससे काटूं मैं? मुझे कुछ नहीं अगर समझ में आ रहा है, मुझे इतना तो पता ना, विभाजकता का नियम तो पता है सर, 22 जो है 2 से कट जाएगा। मुझे यह भी पता है 154 जो है सर, यह भी 2 से कट जाएगा। तो मैं काट देता हूँ, 2 से काट देंगे 11 बार में। 154 के नीचे देखिए यहाँ पर सम संख्या है, तो आप कटेगा सर ये 2 से, 2 सत्ते 14, 1 15, 1 हासिल दिया, 14 हुआ, 2 सत्ते 14 हो गया। अब ऊपर में देखिए 77 है और यहाँ पर 7 है, तो 77 जो है, सॉरी 11 है नीचे में, तो 77 जो है 11 से कट जाएगा ना। तो आपको सर ये काटा 11, 1 कम 11, 11 सत्तर 77, यहाँ पर आ रहा है हमारा 7 × 7 और नीचे में आ रहा है 4, यानी आ गया हमारे पास 49/4, ठीक है। तो ये आ गया आपका r² का मान, ठीक है। तो आपने बोला अभी तक तो सर क्या है हमारा, r² का मान कितना आया, 49/4। तो यहां से r का मान कितना आ जाएगा, जब भी वर्गमूल हटाओगे, सॉरी वर्ग हटाओगे, वर्गमूल ले लोगे, ठीक है, तो वर्गमूल का मान आ जाएगा 49/4। अब ये बन जाएगा आपका 7 × 7 बटा 2 × 2, ठीक है। तो यहाँ से r का मान आ गया आपका 7/2। कैसे लिखा, आपको दिख रहा है सर, 7 × 7 का पेयर बना, एक बार 7 बाहर आ गया, और नीचे में 2 × 2 का जोड़ा बना, एक बार 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 7/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना आया आपका, इस गोले का त्रिज्या जो होगा, त्रिज्या जो आया आपका वो आया 3.5 सेंटीमीटर आंसर। मुझे बताइए, यदि आपसे पूछा था कि इस गोले का व्यास बताइए, इस गोले का व्यास बता दीजिए, अगर क्वेश्चन में मेंशन रहता तो क्या बोलते?
2 को 3.5 से गुना कर देते हैं, ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए। ये क्वेश्चन मैंने दिया गया था, मैं अपनी तरफ से पूछ रहा हूँ। आंसर आपका ये वाला है। ठीक है, ये आपका आंसर बन रहा है। हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है, 2 या 3 नंबर पे। हाँ, हाँ गरिमा बताइए, कोई डाउट है क्या? सर अगर हम सैन बाय 2 ही छोड़ दे तो भी सही रहेगा? नहीं, अगर मान लो सही तो है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मान लो अगर हम त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर कर दे तो आंसर इसमें कुछ गलत तो नहीं है। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा, अगर पूरे नंबर चाहिए तो क्यों ही रिस्क लेना। ठीक है, तो रिस्क नहीं लीजिए, आप सीधे 3.5 सेंटीमीटर दशमलव में बदल कर छोड़िए। ठीक है, लेकिन आंसर ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर गलत नहीं है। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप 3.5 लिख देना। ठीक है, बदल देना उसको। ओके, क्योंकि हो सकता है अगर मार्क्स कट जाए तो फिर क्यों ही हम पूरा सॉल्व करने के बाद हम क्यों आधा नंबर भी कटने दें, है ना। हम तो ये करेंगे ना कि पूरा नंबर हमसे मिले, हम आधा नंबर भी क्यों दे। ठीक है, तो आप सॉल्व करके पूरा दशमलव में बदल दें, क्योंकि आसान सा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि 7 से 2 में कैसे भागे। चलो इसको मैं बता देना, अगर किसी को भी दिक्कत है ना इसमें, तो आपको सर 2 तिया 6, 7 में 6 घटाया 1, 0.0, 2 पंजे 10। ठीक है, तो इस तरीके से आता भागफल 3.5। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। किसी ने तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछा भी था कभी, इसी क्लास में या किसी और बैच में, मुझे याद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, चलो इसको कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सर इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। देखो इस क्वेश्चन को अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से किया गया है। कहीं जगह पर आपको इसका जो सॉल्यूशन है काफी कठिन लगेगा, मतलब काफी कैलकुलेटिव लगेगा। ठीक है, कि काफी कैलकुलेशन हो रहे हैं। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना कि आसान लगा या कैसा लगा। ठीक है, कठिन लगेगा तो बिल्कुल बेझिझक बता देना कि सर मुझे टफ लगा, मैं और आसान करूँ। ठीक है, ऐसे बहुत आसान तरीके से बता दूँ। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। मुझे बताइए कि चंद्रमा बड़ा है या पृथ्वी बड़ी है? बड़ा कौन है, चंद्रमा या पृथ्वी? थोड़ा सा फिजिक्स आ रहा है यहाँ पर, फिजिक्स या ज्योग्राफी। कौन बड़ा है? अर्थ बड़ा है, डेफिनेटली आपको पता है सर, अर्थ बड़ा है, पृथ्वी पृथ्वी बड़ी है। ठीक है, चंद्रमा छोटी है। ठीक है, तो 1/4 है। यहाँ पर मैथ्स में क्या बोला गया, चंद्रमा का जो व्यास है, त्रिज्या नहीं बोला गया, व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 कहने का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन याद करिए, आपको बता रखा है 1/4 का मतलब 1/4। अगर कुल संख्या, अगर मैं कह रहा हूं कुल है हमारे पास 20, ठीक है, तो इसका 1/4 अगर मैं पूछूं तो आप सर इसका 1/4 1/4 गुना 20 कर दोगे और आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो 1/4 मतलब 1/4 कर देना। ठीक है, चलिए नाइस, तो आंसर आ भी गया। तो यहां से हम कह सकते हैं तो चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है, आधा का भी आधा है। ठीक है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। क्वेश्चन को मान लो हमने पढ़ा और एक बार में कुछ भी नहीं समझ में आया कि कैसे करें। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया दोबारा से आप पढ़िए, इसमें कुछ चीजें मान लीजिए। ठीक है, क्या क्या मानेंगे? मान लिया कि एक हमारे पास चंद्रमा है, मून है। ठीक है, ये चांद है हमारा। ठीक है, और एक मैं बड़ी सी ब्लू कलर की पृथ्वी बना रहा हूं। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, अर्थ है। अब यहां पर आप क्या करो ना, कई बार x 2x ऐसा लिख के बनाता है। चलो आप यहाँ पर क्या कर लो, चांद का जो व्यास, हाँ बताइए। कुलदीप के नाम से बच्चों आपका माई कौन है, प्लीज माई। ठीक, तो चांद का जो व्यास है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चांद का जो व्यास है उसको आप क्या मानोगे, चांद के व्यास को आप यहाँ पर मान लो व्यास बराबर, देखो मैं क्या बता रहा हूं, इसको 2x मान लीजिए। क्या मानोगे, 2x। अब यहाँ पर बोलोगे सर 2x क्यों मान रहे हैं, x भी तो मान सकते हैं। देखो x मानोगे ना, मुझे बताइए, मैं दो चीज पूछ रहा हूँ आपसे। केस नंबर 1, अगर मैं व्यास को x मानू तो त्रिज्या कितना आएगा, आपको सर त्रिज्या आपका आ जाएगा x/2।
इतना सभी लोग एग्री करते हैं। अगर व्यास x रहेगा तो त्रिज्या x/2 रहेगा। अगर मैं व्यास को 2x मान लूं, मैं थोड़ा सा सोच लूं कि व्यास अगर हम 2x मान लेंगे तो त्रिज्या कितना आएगा, मुझे बताओ त्रिज्या कितना आएगा? 2x का आधा। अगर व्यास 2x मानेगा तो त्रिज्या x आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के लिए ज्यादा अच्छा कौन है, x/2 या x? क्योंकि काम तो त्रिज्या पे करना पड़ेगा ना हमें, तो x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, व्यास को 2x मान लेते हैं, त्रिज्या x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लगा लेंगे, और इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कैलकुलेशन में बहुत चीज हम लोग का समय बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे सर मान लिया व्यास हमारा जो चांद का है वो x लिख लिया। ठीक है, तो व्यास अगर x है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर चलो त्रिज्या को बाद में लेते हैं, अब मैं कह रहा हूं चलो पृथ्वी का व्यास व्यास बताइए, पृथ्वी का व्यास कितना हो जाएगा? अगर ये समझिएगा, अगर चांद का व्यास 1/4 है तो पृथ्वी का व्यास 4 गुना होगा क्या? बताइए। अगर चांद का व्यास 1/4 है तो पृथ्वी का व्यास 4 गुना होगा। ये 1/4 है तो वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी दूसरे का आधा है तो दूसरा क्वांटिटी पहले का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी का जो व्यास होगा चांद के व्यास का 4 गुना हो जाएगा। तो यहां पर आप बोलो सर 2x है तो पृथ्वी का जो व्यास हो जाएगा वो 8x हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां से भी देख लो कि यहाँ पर 8x का 1/4 2x दिख रहा है हमें। ठीक है, तो इसके बाद हम कह रहे हैं कि चांद की त्रिज्या बताइए, चांद की त्रिज्या। तो यहाँ पर त्रिज्या कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर इसका त्रिज्या क्या होगा, 2x को 2 से डिवाइड कर दीजिए यानी x आ जाएगा। ठीक है, x आ गया। अब मैं कह रहा हूं पृथ्वी की त्रिज्या बताइए, पृथ्वी की त्रिज्या बताइए, बताइए। 8x को 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर आएगा 4x। ठीक है, ये हमारा 4x आ गया। ठीक है, तो दोनों का त्रिज्या हमने निकाल लिया। क्यों त्रिज्या निकाला? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, अब बोला गया है इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, तो इनके अनुपात अगर हम ज्ञात करें तो आप क्या बोलोगे? चलो यहाँ पर ना एक आप क्या काम करना, रिप्रेजेंट कर देना इसको, त्रिज्या के लिए मून की त्रिज्या ना इसको RM लिख देना। ठीक है, इससे पता चल रहा है कि ये मून है ना, मून है ना, तो मून के लिए हम RM लिख दे रहे हैं, ये x। ठीक है, और पृथ्वी के लिए क्या कर रहे हैं, RE लिख रहे हैं। ठीक है, RE मतलब अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के लिए हम लिख रहे हैं 4x। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब आते हैं अपने फाइनल आंसर की तरफ। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, आपको पता है अनुपात में क्या होगा सर, डिवाइड होगा, और डिवाइड में काफी सारी चीजें कट जाएंगी, तो हम अलग अलग निकालने की जगह पर एक जगह लिखेंगे और उसको कैंसिल करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, चांद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी की पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर देखते चलिएगा और मुझे बताना कुछ कठिन लग रहा हो तो। चांद का पृथ्वी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, आपको पता है सर, इसका फॉर्मूला तो लगेगा 4πr² वाला, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 4π चांद का त्रिज्या, तो चांद का त्रिज्या क्या है, RM है, तो यहां पर मैंने लिख दिया RM का स्क्वायर। ठीक है, बटा पृथ्वी की त्रिज्या, तो पृथ्वी की त्रिज्या 4πRE का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में RM लिखा, चांद की त्रिज्या है RM और पृथ्वी की त्रिज्या है RE। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करिए, आपको देखो काफी जल्दी दिख जाएगा। सर 4 से तो 4 कट गया, पाई से तो पाई कट गया। ठीक है, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया। RM का वैल्यू कितना है, RM का वैल्यू आपका x है, यहां पर लिख दोगे सर x का स्क्वायर। नीचे में क्या, RE कहने का मतलब क्या, पृथ्वी की त्रिज्या 4x, तो यहाँ पर लिख देंगे सर 4x का स्क्वायर। ठीक है, 4x का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में आ गया x इंटू एक्स, नीचे में आ गया आपका 4x इंटू 4x। ठीक है, आप कहोगे सर x से x कटा, इस x से x कटा, ये आपका आ गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 तो बचा ना, 1/4 × 16। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 1/16। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? कहीं पर भी आपको कुछ कैलकुलेशन कठिन लगा क्या, कहीं पर भी कुछ कैलकुलेशन कठिन लगा?
बस करना क्या है आपको, प्रैक्टिस। ठीक है, करना क्या है आपको, प्रैक्टिस, ताकि हमें थोड़ा सा याद रहे कि 2x हमें लेना है यहाँ पर। ये सोच लिया, उसके बाद काफी आसान। x ले लेंगे तो फिर x/2 में कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होने की चांसेस रहती है। ठीक है, तो वो चांस नहीं लेना है। ठीक है, हमें आसान तरीके से करना है। चलिए, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप कर लोगे एग्जाम में, और प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल कर लोगे। ठीक है, सभी का नंबर अच्छा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में पढ़कर मुझे सबसे पहले दिख गया एक अर्धगोलाकार। अब यहीं पे मुझे पता चल गया कि आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ो ही मत। अर्धगोलाकार दिखा, फोटो बनाइए, ये हमारा सर अर्धगोला। ठीक है, अब इसके आगे पढ़ेंगे आप। अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना हुआ है। ठीक है, तो कुछ इसकी मोटाई है। तो जो कटोरा है कुछ ऐसा रहा होगा। ठीक है, ये कुछ मोटाई है इसका, कटोरा कुछ ऐसा है। ठीक है, ऐसे कुछ मोटी है, इसमें कुछ जैसे कुछ जो भी स्टील से बना होगा तो उसकी कुछ मोटाई हो सकती है ना, तो वही यहाँ पर मोटाई दिया गया है, कुछ ऐसा कटोरा। ठीक है, इसकी मोटाई है कुछ। ठीक है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, मतलब अंदर वाला जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या की बात कर रहा है, तो मैं अंदर वाला बता रहा हूँ, इसको छोटा आर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या को मैं छोटा आर लिख रहा हूँ, क्योंकि छोटा है तो आर लिख रहा हूँ। बड़ा वाला बाहरी त्रिज्या बोलता तो कैपिटल आर लिखता। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या यहाँ पर लिख रहा हूँ, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब कटोरा का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखो, अगर आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने बोलता तब तो बहुत आसान हो जाता। हाँ, 2πr² लगा देते। लेकिन यहाँ पर बाहरी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बाहरी अगर हमसे पूछा जाए बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हमें बाहरी त्रिज्या चाहिए ना। मुझे आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा बनाऊं तो एक अंदर में भी एक गोला बन रहा है और एक बाहर में भी एक गोला बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो हमें बाहर से अगर पेंट करना हो इसे, अगर बाहर से अगर पेंट करना हो तो हमें क्या चाहिए, बाहर वाले का त्रिज्या चाहिए। तो हमसे ये त्रिज्या दे रखा है। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं ऐसा फिगर बना दूं, इस फिगर को भूल जाइए। ठीक है, अभी ऐसे समझिएगा, अगर मैं दो सर्किल बनाता हूँ, समझिएगा एक सेकंड। देखो इसको, अगर मैं एक सर्किल ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, एक सर्किल ऐसे बना रहा हूँ और एक और सर्किल मैं ले रहा हूँ कुछ ऐसे, दो सर्किल मैंने ले लिया। अभी दिख रहा है दो सर्किल आपको। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि इसकी आंतरिक त्रिज्या, ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो आंतरिक त्रिज्या है ये मैं दे रखा हूँ 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। ये जो मोटाई है हमारी, ये जो मोटाई है, आप कह रहे हो सर ये जो मोटाई है थिकनेस, ये 0.25 सेंटीमीटर है। तो ये बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, मुझे बताओ कि कैपिटल आर कितना हो जाएगा। कैपिटल आर मैं लिख सकता हूँ क्या, 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर, मतलब 5.25 सेंटीमीटर। बताओ, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो मोटाई जो भी है उसको जोड़ दीजिए बाहरी त्रिज्या निकालने के लिए। तो हमें बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पता करना हो तो हम क्या करेंगे, उसको रिपीट कर दो। चलो असलम, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो आंतरिक त्रिज्या है ये दे रखा है 5, ये 5 सेंटीमीटर नहीं लिख रहा, बस समझाने के लिए 5 लिख रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो थिकनेस है ना, देखो यहाँ पर बोलेगा 0.25 सेंटीमीटर। ये मोटाई जो है, ये जो मोटाई है इसको मैं टी लिख रहा हूँ। चलो यहाँ पर टी का मान आपको दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर। तो अगर मैं पूरा इतना पूछूं कि ये जो है ये दूरी कितना होगा, 5 प्लस 0.25, मतलब कहोगे ना सर 5 में 0.25 आप अगर ऐड कर दोगे तो बाहरी त्रिज्या निकल जाएगी हमारी, बड़ा वाला सर्किल का त्रिज्या। यही चीज बन रहा है हमारा गोला के ऊपर। ठीक है, अर्धगोला के ऊपर। असलम समझ में आया? ठीक है, नाइस। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत थी नहीं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे इसको बस समझ लेना है आपको कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है
तो हमें लिखना होगा बाहरी त्रिज्या। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या कितनी आएगी? आप बोलोगे सर बाहरी त्रिज्या जो होगा ये क्या होता है? आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई। ठीक है, मोटाई मतलब तो किसकी मोटाई? जो भी चादर है उसकी मोटाई, स्टील की मोटाई। तो आपको आंतरिक त्रिज्या है 5 प्लस मोटाई है आपका 0.25। दोनों सेंटीमीटर में देख लेना हमेशा कि सेंटीमीटर सेंटीमीटर है या नहीं, इसमें गड़बड़ मत कर देना। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में है इसलिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो मिल जाएगा आपका 5.25। ठीक है, 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बाहरी त्रिज्या जिसको हम लोग कैपिटल आर लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कैपिटल आर मतलब बाहरी त्रिज्या। ठीक है, बाहरी त्रिज्या हमने निकाल लिया। अब बाहरी त्रिज्या अगर निकाल लिया तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? फॉर्मूला लगा लीजिए। तो आप कहोगे सर बाहरी वक्र, देखो वक्र का बात किया गया है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का क्या होता है? 2πr²। आर कौन सा? कैपिटल। यहाँ पर बस गलती ये मत करना कि 2πr², छोटा वाला आर मत ले लेना। ठीक है, छोटा वाला आर लेंगे तो अंदर वाला आएगा। अगर आपसे पूछता कि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2π स्मॉल आर लिखते। बाहरी पूछा जा रहा है तो कैपिटल आर लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर मान भर दीजिए। कुछ भी नहीं बोला गया है तो 2 का मान 22/7 ही लेंगे हमेशा की तरह। r² का मान 5.25 का होल स्क्वायर। अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस इस चीज को आप सॉल्व करते जाइए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। इसको देखो कैसे कैसे करेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। इस पॉइंट को हटाएंगे और पॉइंट को हटाकर मैं लिख दिया 100। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 अंक था तो 2 जीरो लगा दिया। इस पॉइंट को हटाया, नीचे में 1 लिख दिया। पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे में 2 जीरो लगा दिया। ठीक है, 100। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे काटूं। ठीक है, बहुत सारे बड़े बड़े नंबर है। 7 से 525 कटता है क्या? चेक करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं याद है। ठीक है, 7 से 525 अगर मैं काटूं, 7 सत्ते 49, 52 में से 49 घटाओगे 3, 35, 7 पंजे 35, कट गया। बहुत अच्छी बात है, कट गया 75 टाइम्स। तो 7 से काटा, 525 को कितने बार में काटा? ये 75 बार में कट गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करें? 2 से काटिए। 2 से काटोगे 100 को, तो 2 से अगर 100 को काटेगा कितने बार में कट जाएगा? 2 से कटेगा 2 पंजे 10, 1 जीरो लगा दिया, 50 बार में कट गया। 2 से 100 को काटा, 50 बार में कट गया, 50 इंटू 2 100 हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं चलो इसको लिख रहा हूँ, क्लीन क्लीन लिख रहा हूँ ताकि आपको इसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए आपका। यहाँ पर क्या क्या चीज रह रहा है? 22 बच रहा है, हेलो 75 बच रहा है, 525 बच रहा है, नीचे में 50 गुना 100 बच रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? चलिए 5 का टेबल याद है। 5 से काटा, 5 से 50 को, 5 से कम 5, 5 जीरो 5 जीरो। ठीक है, 1 जीरो आ गया, 5 10 50। ठीक है, तो 10 बार में कटेगा। 5 से काटा 75 को, 5 से 75 कितने बार में कटेगा? 5 से कम 5, 6 7 5 पंजे 25, 15 बार में कटेगा। ठीक है, फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 2 से काटा 22 को, 11 बार में कट गया। ठीक है, इतना क्लियर? बताइए। अब इस 100 को रहने दो, आपका आंसर क्या आ रहा है? 11 गुना 3 33 गुना 525 बटा में 100। ठीक है, ये आ रहा है क्या हमारा? 33 गुना 525 बटा 100। ठीक है, अब इसको गुना कर लीजिए। अब 525 को 33 से तो गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो 525 में लिख रहा हूँ, इसको 33 से गुना करिए। 5 तिया 15 का 5 हासिल है, 3 6 1 7। ठीक है, 5 तिया 15, 1575। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक क्या है, सिंपल सा चीज है। ये देखिए 525 को मैं 3 से गुना किया, अभी आया ना आपका 1575। फिर से यहाँ पर 3 ही दिख रहा है आपको, तो फिर से 3 आएगा, तो फिर क्यों आप गुना कर रहे हो? फिर से तो 1575 ही आएगा ना, उसको गुना करेंगे तो यहाँ पर आप लिख दो 1575। ठीक है, तो 1575। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो आपको बनेगा 5 7 5 12 का 2 हासिल 1, 7 1 8 8 5 13 का 3 हासिल 1, 5 1 6 1 7 1 2। ठीक है, तो यार है 273.25। ठीक है, तो यार है 27325 बटा 100। 2 जीरो है नीचे में, 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिएगा तो आ जाएगा 273.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में है ना कि मीटर में है?
सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये आंसर हुआ हमारा इस क्वेश्चन का। क्लियर? बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, हम लोग बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो, तो अगले टॉपिक पे जाने के पहले मैं कुछ छोटी छोटी ना कंसेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि अभी 10 मिनट है समय में क्लास में। तो अगला एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख लेते हैं जिसको अगले क्लास में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला जो भी आपका 13.5 एक्सरसाइज बनता है, तो 13.5 एक्सरसाइज में आयतन की बातें की जाएंगी, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जितने भी क्वेश्चन करवाया इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, इसी में सब क्वेश्चन आ जाएगा। अब आगे जो 13.5 से एक्सरसाइज है आपका, अच्छा एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन 9 है। चलो इस 9 को डिस्कस कर लेते हैं फिर, मुझे नहीं आता, 9 भी है, ठीक है। तो 9 को भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना, क्यों ही इसको छोड़े, समय भी है, हो जाएगा। और आयतन का जो कंसेप्ट है फिर अगले क्लास से कर लेंगे, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, एक लंब वृत्तीय बेलन। अच्छा मैं कई बार बता चुका हूं आपको कि लंब वृत्तीय बेलन का मतलब आपको क्या समझना है, बेलन। लंब वृत्तीय से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। आपको जो भी पढ़ना ना लंब वृत्तीय ही पढ़ना है, ऐसे मतलब आपको बता चुका हूं कि लंब वृत्तीय बेलन क्या होता है, लेकिन आप क्या समझना, बेलन, ठीक है। बेलन की त्रिज्या, एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। मतलब देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक बेलन भी है, एक गोला भी है। तो जो बेलन है, जो गोला है, वो सिलेंडर के अंदर में है, ठीक है। एक लंबवृत्तीय बेलन जो है त्रिज्या आर वाले गोले को पूर्णतया घेरे हुए, ठीक है। तो गोला जो है बेलन के अंदर में है, ठीक है। ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का त्रिज्या कितना दिया गया है, बताओगे मुझे? इस गोले का त्रिज्या कितना दिया गया है? कुछ दिया गया है क्या, बताओ? देखा आपको? आर दिया गया ना, आपको भी सर आर है, ठीक है। कुछ नहीं है, अगर डेटा नहीं दिया गया तो आर तो लिख सकते हैं ना, आर दिया गया है। तो आपको सर इसका त्रिज्या जो क्वेश्चन में लिखा गया है वो आर है, ठीक है, आर है, ठीक है। तो पहले भाग का आंसर क्या बोलो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या आर वाले गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पहले का आंसर तो हो जाएगा सीधे सीधे 4 पाई r²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r²। मैं लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पर, पूरा ही लिख देता हूँ। गोले का, क्योंकि त्रिज्या आर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का तो सीधे फॉर्मूला ही लिखना है, और तो कुछ लिखना ही नहीं है। तो यह आ जाएगा आपका 4 पाई r²। सेकंड, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो गोल बेलन का क्या पूछ रहा हूँ, टीएसए नहीं पूछ रहा, मैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा हूँ। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप सीएसए लिखते हो, कर्व्ड सरफेस एरिया। आप बोलोगे सर बेलन का अगर मुझसे सीएसए पूछे तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े थे कुछ ऐसा, 2 पाई r h, याद आया? 2 पाई r h, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे सर टू तो ठीक है, टू है, पाई तो ठीक है, पाई है, आर कितना है? अगर इस गोला का त्रिज्या आर है, ये समझिएगा, मैं यहां पर मिटा रहा हूं, इस गोले का त्रिज्या अगर आर है, ये वाली दूरी अगर आर है, तो क्या हमारा बेलन का भी त्रिज्या आर रहेगा? बताओ, रहेगा ना? त्रिज्या, त्रिज्या की बातें कर रहा हूं, तो बेलन की भी त्रिज्या आर रहेगी, ठीक है, क्योंकि उसको घेरे हुए पूरा। तो आप कहोगे सर यहाँ तो आर ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तो आर आ जाएगा, त्रिज्या की जगह तो त्रिज्या ही रहेगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा? देखो आप कह सकते हो सर फिगर के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है यह भी एच है, ठीक है। इस वाले को देखिए, इतना दूरी आर है, सॉरी आर है, और यह भी दूरी आर है। तो जो बेलन का ऊंचाई है, जो बेलन का ऊंचाई है वो क्या है? आप कहोगे सर ये आर, इसको देखिए इतना आर है और इतना भी आर है, तो आर प्लस आर हम कह सकते हैं 2r हो गया। तो जो ऊंचाई है बेलन का वो 2r है क्या, बताइए? जो बेलन का ऊंचाई है वो 2r है, दो त्रिज्या से मिलकर बना हुआ है, तो यहाँ पर अब होगा 2h, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करिए तो क्या मिल रहा है आपका, 2 × 2 4 पाई, अच्छा 2h नहीं 2r, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दोगे 2r, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे 2r, h का मान 2r, ये वाला लिख दिया, ठीक है। अब 2 × 2 4 पाई, अब यहाँ पर क्या आ गया r×r, तो r×r r², समझ में आया, 4 पाई r²। 2 × 2 4 हो गया, पाई का मैंने पाई लिख दिया, ये वाला पाई लिखा, और r×r r² हो गया, ठीक है। अब लास्ट पार्ट में क्या बोला गया है कि ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात। तो तीसरे भाग में
क्षेत्रफल का अनुपात क्या बोलोगे? क्षेत्रफल का अनुपात, तो आपको इसे दोनों पर डिवाइड कर दीजिए। 4πr² आया ऊपर में और सेकंड वाले भाग में 4πr² आया, सेम आया ना। अंश और हर अगर सेम है तो इसका मतलब 1:1, ठीक है। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि यहाँ पर इसका मतलब समझिएगा, गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। 1:1 कहने का मतलब क्या हो गया, दोनों बराबर है, ठीक है, समझ में। तो यहां से हम यह भी एक चीज कह सकते हैं, सर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। चलिए, तो ये कंप्लीट करते हैं आपका एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयतन की बातें कर रहे होंगे, डिस्कशन करेंगे वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है, और फिर 13.5 एक्सरसाइज में घनाभ का आयतन से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में देखेंगे आयतन क्या होता है। पीडीएफ सेंड कर दूंगा, इसको आप खुद से प्रैक्टिस जरूर करना। कोई भी डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ अभी, और अपना डाउट बता कर ही जाना, ठीक है। चलिए बाय बाय, कोई डाउट है तो